आज देश का आम बजट पेश होना है और आम पब्लिक बजट से क्या उम्मीद रखती है ये जानने के लिए सुबह सवेरे हम राजधानी पटना में निकल चुके हैं। और देखिए पटना जंक्शन पे हम मौजूद हैं और यहाँ सीधे आम लोगों से जानेंगे कि आज जो केंद्रीय बजट केंद्र सरकार का आएगा उसमें आम लोगों के लिए क्या राहत होगी और इसके साथ ही बिहार को किस तरीके से जो विशेष चीज़ें हैं वो मिलेगी। कहाँ जा रहे हैं सर? हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं। आज देश का आम बजट आना है, क्या उम्मीद करते हैं आम नागरिक के तौर पे? यानी मीडियम क्लास के लिए तो अच्छा रहना चाहिए। सिंचाई हो, कमाई हो, पढ़ाई हो, क्या सरकार को इस तरफ देखना शिक्षा चाहिए? पर भी इसका ध्यान जाएगा और यानी कि मीडियम क्लास के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। किसान के लिए तो है ही। महंगाई बढ़ गई है, क्या लगता है महंगाई पे भी सरकार को? ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ज़्यादा नहीं बढ़ी, मतलब एकदम मामूली है, उतना तो चलता रहता है। यानी और देशों के बनस्पत अपने देश में महंगाई बहुत कम है। क्या उम्मीद रखते हैं किस तरह का बजट हो? बजट से उम्मीद तो है कि आम जनता खुशी रहेगी, इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं। ये आम जनता को ध्यान में रख के बजट जो है वो बनाया जाए। युवा हैं आप, आज देश का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बार युवाओं पे ध्यान दे, शिक्षा पे और रोजगार पे विशेष ध्यान दे। शिक्षा और रोजगार। क्या करते हैं आप? वही पढ़ाई कर रहे हैं। मानते हैं कि थोड़ा सा सरकार को स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, लोगों के पॉकेट पर भी ध्यान देना चाहिए। जी जरूर मानते हैं, सरकार इस पे विशेष ध्यान दे भी रही है और थोड़ा इसकी तेजी लाने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश वर्मा। आज देश का बजट आ रहा है, युवा के तौर पर क्या सोचते हैं? एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। एजुकेशन में जो जीएसटी है, जो भी स्टेशनरी आइटम वगैरह पे उसमें कम करना चाहिए और हेल्थ आइटम पे भी जो भी है उसमें भी रिलीफ देना चाहिए। पढ़ाई अभी कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। क्या महंगाई बढ़ी है, इन चीज़ जैसे मुद्दे बार बार? महंगाई तो बिल्कुल बढ़ी है। इस पे भी सरकार को ध्यान हाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जैसे पेट्रोल वगैरह है वो तो आसमान छू रहा है, प्राइस जो है तो कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। देखिए महंगाई पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जी प्रशांत कुमार हुआ। कहाँ से हैं? मैं ही पटना से हूँ। आज देश का आम बजट आ रहा है, क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद है इस बजट से? उम्मीद यही है बजट से कि सरकार उल्टा कान छुआना बंद करे। जैसे सरकार कपड़ा सस्ता करती है तो धागा महंगा कर देती है, यही सब चीज़ है। उल्टा कान छुआने का प्रयास कर रही है सरकार, कान घुमा के छुओ, ऐसा ही है। सरकार का कुछ सस्ता होने का कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं कि आम जन को कुछ राहत मिले। टैक्सेशन के नाम पे तो कुछ 2 बार से 3 बार से टैक्सेशन के नाम पे तो छूट मिल रही है, लेकिन आम चीज़ें जो ज़रूरतें का है, जैसे कागज़ है, पढ़ने का नोटबुक्स है, तो नोटबुक सस्ता है लेकिन कागज़ महंगा कर दिया गया, जिससे नोटबुक्स तैयार होता है। तो बात तो वही हुआ, एमआरपी घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आम जनता को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है सरकार की वजह से। रोजगार को क्या कैसे देखते हैं? रोजगार के बारे में सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है इंडिया में कि इसका कोई उपाय नहीं है। अपना रोजगार या फिर जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनियां काम दे रही है वहाँ आदमी को करना चाहिए, लेकिन बाकी जो है आम जनों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें, उस पर हम सरकार से डिमांड करेंगे कि कान उल्टा छुपाने का कोशिश ना करें। हेल्थ सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, हेल्थ सेक्टर में बहुत है। बिल्डिंगें तो बन जा रही हैं, गांव-गांव तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जा रही है, लेकिन वहाँ पे ना प्रॉपर दवा उपलब्ध है, ना प्रॉपर डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं। हमारे ही गाँव में है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, हमेशा ताला ही लटका रहता है। विशेष पैकेज की जरूरत है स्वास्थ्य? हाँ, स्वास्थ्य को विशेष पैकेज की जरूरत है। देखिए स्वास्थ्य पे विशेष पैकेज की ज़रूरत है। आज देश का आम बजट आ रहा है, घर की महिला के तौर पे कैसे देखती है? पूरा बजट आप लोग के ऊपर है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आज जो आम बजट आ रहा है पब्लिक के फेवर में रहे, आम लोगों के रीच में रहे? डेफिनेटली ये तो देखिए होना ही चाहिए। लाइक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने और अगर बजट कुछ होता है देन विल बी वेरी मच हैप्पी ऑन दैट। और मैं चूँकि सर्विस करता हूँ तो अपने लिए भी कुछ दरवाज़ा खुला रहे तो दैट विल बी हैप्पी फॉर अस। क्या करते हैं आप सर? मैं तो एक्चुअली सर्विस करता हूँ, मैं टेलीकॉम सेक्टर में हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाकी और क्या। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाकी आज सरकार क्या करे इस पे जानना है।
आज देश का बजट आ रहा है, घर का बजट आप लोगों के ऊपर रहता है, क्या कहिएगा, उम्मीद है बजट से? बजट अगर अच्छा हो तो लागू होना चाहिए कि हाँ बजट ठीक है और क्या। महंगाई बढ़ी है, घर का रसोई महंगा हुआ है। नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ी है, महंगाई पे तो रोक लगाना चाहिए। महंगाई पे रोक। हाँ, इस कारण बहुत आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। किस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए? आप किचन देखती हैं, घर का रसोई आप ही चलाती है, घर को हर मामले में ही महंगाई बढ़ी है, जैसे सोना चांदी है या घरेलू राशन, मतलब रसोई की सामान सब है, सभी में दाम बढ़ी है। तो सरकार से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो थोड़ा मतलब कम करे महंगाई, तो सबको राहत मिले। मीडियम वर्ग को बहुत परेशानी हो रही है। मीडियम वर्ग को परेशानी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। कहाँ जा रही हैं? धन्यवाद। महंगाई बढ़ी है, आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करती हैं? उम्मीद करते हैं कि कम होना चाहिए, शिक्षा पर कम होना चाहिए। मीडियम लोग को शिक्षा पर, बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं। और थोड़ा घरेलू खर्च में जैसे गैस हुआ और वगैरह, मगर वो होना कम होना चाहिए। शादी विवाह का समय है, सोना चांदी महंगा वो तो सोना चांदी तो इतना महंगा हो गया कि आम लोगों को दर्शन होना मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार पर को ध्यान देना चाहिए हर हाल में। देखिए, सोना चांदी आसमान छू रहे हैं उनके दाम, और आम आदमी का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार प्रसाद। आज आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं सब सामान सस्ता हो, और क्या। महंगाई है, महंगाई तो है ही। सोना चांदी आसमान पर जा रहा है। छोटे तबके के लोग कैसे शादी ब्याह करेंगे अपने बच्ची का? अच्छा, एक और चीज़ बताइए, इतने समय से आप बजट देख रहे होंगे, क्या लगता है किस तरफ सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत? विकास पर ध्यान देना चाहिए। किसान हैं आप? नहीं, किसान तो नहीं है। किसान के तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता तो है, आवश्यकता है। देखिए, जो लोग ट्रैवल करते हैं और हर एक की राय है, आज देश का जो आम बजट है वो पेश हो रहा है, कैसे इसको देखते हैं? किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आज देश का आम बजट पेश होना है, तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि कॉमन पीपल को कुछ राहत मिला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। जैसे कि आने वाला, जैसे हम लोग में यहाँ पर है तो यातायात के लिए इतना ज़्यादा मारामारी है, टाइम पे ट्रेन हो, टाइम पे आए, ठीक है ना, यही चीज़ है। महंगाई की बात हर कोई करते हैं, क्या वाकई में महंगाई पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है? महंगाई के साथ साथ तो लोगों का इनकम भी तो बढ़ना चाहिए। अगर उस प्रोपोर्शनेट में इनकम नहीं बढ़ रहा है तो महंगाई तो आम आदमी को तो मार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो महंगाई पे तो काबू तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन इनकम का भी बात करना चाहिए लोगों को। जैसे बिहार में बहुत सारा चीज़ जो है, आपका इंडस्ट्री जो है उस रफ्तार से भी बढ़ना चाहिए। यहाँ का लोग पलायन हो जा रहा है काम करने के लिए, तो पलायन जो क्यों होता है इतना, और ये बिहार के चलते मेन फोर्स वहाँ चला जा रहा है। अब बिहार में कुछ है ही नहीं, मतलब बिहार में उस रफ्तार से भी, जिस रफ्तार से यहाँ वर्क फोर्स है, उस रफ्तार का यहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्रीज़ के लिए जोर देनी चाहिए, बजट में ऐसा होना चाहिए। एकदम बिल्कुल। बिहार जो है पूरे देश का इंजन ग्रोथ है, ठीक है ना, पूरे इंजन ग्रोथ है डेवलपमेंट का, मतलब ग्रोथ पोल जिसको कहते हैं, तो बिहार को ही बनना है। क्योंकि बिना बिहार को छोड़ करके आप बोलेंगे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ का लोग पूरे देश का डेवलपमेंट करता है, लेकिन बिहार के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्या बिहार में आज के बजट में कुछ होना चाहिए बिहार के लिए? ये तो बहुत सारी कमी है। सबसे ये तो अगर हमसे पूछते हैं, सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि शिक्षा विभाग और मेडिकल विभाग जो है, ये दोनों एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। इसमें सबसे पहला सुधार होना चाहिए। और ये कहीं भी अभी एक मेरे भूमि विवाद भी है, हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एक रसीद कटाने के लिए 1.5 लाख रुपया लग गया, 1.5 लाख रुपया। वहाँ के CEO कर्मचारी सब, जब हम प्रूफ देते अथी किए, तब जाकर लास्ट में जाकर दाखिल खारिज हुआ। ये सब मुद्दा जो है बहुत मायने रखता है।
सबसे पहले ये इसमें सुधार होना चाहिए। महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ों को लेकर मुखरता से जो पब्लिक है वो बोल रही है। एक और युवा है, क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक रानियार में आज देश का आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं युवा के तौर पर? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे व्हेन इनकम इंक्रीजेज एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, और जब इनकम इंक्रीज होता है तो तब ऑटोमेटिकली एक्सपेंस इंक्रीज होता है। और बजट इस तरीक़ा से आ रहा है कि एक्सपेंस बस इंक्रीज हो रहा है और जनता का जो है, आम जनता का इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम लोग जो है मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। बोर्डिंग रोड में देख लीजिए आप, पटना का बड़ा बड़ा सिटी में देखिए, वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन अडेप्ट हो रहा है, मॉडर्न कल्चर अडेप्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आज का जो बजट आने वाला है उसमें यूथ कैसे, अगर सीखना ही है, अमेरिका से जो सीखते हैं 18 एज के बाद, मतलब कि पेरेंट्स इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो वो लोग स्टडीज़ के साथ साथ काम भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर बिहार में अगर कोई एक यूथ चाहे कि हम मतलब कि पार्ट टाइम कर ले तो 99% आदमी तो पहले डीमोटिवेट करेगा कि अरे ऐसा संभव नहीं है। उम्मीद क्या कर रहे हैं आज के बजट? आज का बजट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर बार वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस लाने का ज़रूरी है, यही उम्मीद कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान, कुछ में चेंजेस नहीं है, यही उम्मीद है कि जैसा पहला था ना वैसा ही रहेगा, कोई वो नहीं है, बदलाव नहीं आने वाला। देखिए हर एक की हर एक प्रतिक्रिया, कुछ का कहना कि उम्मीद करते हैं बदलाव हो, तो कुछ का कहना जैसे शुरू से होता आ रहा है वही होगा। कमाई बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बढ़ रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और किसान पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो महिलाएं हैं उनका मानना है कि महंगाई का जो असर है वो पॉकेट पर पड़ रहा है, और अगर रसोइयों की चीज़ों को कम किया जाए तो महंगाई से राहत मिलेगी। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, ABP न्यूज़, पटना।